So now the most important topic to understand in this chapter is the band theory. Band theory solid क्या है? So basically, अगर if I have a atom here, I have an independent atom. हमें पता है कि एक इंडिपेंडेंट एटम के लिए फॉर एन हाइड्रोजन एटम, बोर थ्योरी याद करिए चैप्टर 12 एटम्स, उसमें क्या होता है? इफ दिस इज माय न्यूक्लियस, मेरे शेल्स कुछ इस तरीके से होंगे, राइट, एंड सो ऑन. ठीक है, एनर्जी लेवल्स आपके इस तरीके से होंगे. नाउ इफ had this been a independent atom, it is okay. But अगर इसके पड़ोस में, like in a lattice, when these come together, you have another atom sitting close by, and it's not just one atom. ऐसे बहुत सारे atoms आपस में ऊपर भी, नीचे भी, आगे पीछे हर जगह पे there will be different atoms. So now the atoms will interact with each other. अगर atom interact करेंगे, then there is for sure there will be some displacement of the energy levels also. Displacement अभी के लिए I should not use. So basically अगर देखो दो एटम्स आपके आसपास में आए हैं, अगर इसका एनर्जी लेवल पहले यहाँ था, इसके आने के कारण या तो एनर्जी लेवल कुछ ऊपर होगा या कुछ नीचे होगा. बेसिकली मतलब इंटरेक्शन के बीच में भी हो रहा है. एनर्जी लेवल्स इन द सेंस, अगेन थिंक ऑफ दैट टॉपिक के एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. मतलब बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, एटम से बिल्कुल फ्री हो चुका है. ठीक है, बट नाउ इफ इट इज हैविंग -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अगर ये एनर्जी है, दैट मीन्स मान लो जीरो से कुछ यहाँ पे लाई करती है. ठीक है, अगले n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे लाई करती है, 3 के लिए यहाँ पे, एंड 4 के लिए यहाँ पे, इस तरीके से लाई करती है. ठीक है, दूसरे वाले के लिए अगेन इट वाज इन द सेम लेवल. लेकिन अगर जब दूसरा एटम इसके पास में आ जाएगा तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगी. ठीक है, सो एनर्जी लेवल्स कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे ना भाई. एनर्जी लेवल्स एज इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो जो बाइंडिंग, जो उसकी मतलब जितना एनर्जी से वो पुल हो रहा था पहले, अब उसकी एनर्जी कुछ ऊपर या नीचे आएगी. यस और नो? बिकॉज दूसरा एटम इससे इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो मे बी अब इसका जो पुल होगा दैट हैज बीन एट ईदर दिस लेवल और दिस लेवल. सिमिलरली इसका भी कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ होगा. ठीक है, अब ऐसे सिर्फ दो एटम नहीं है, वी हैव बिलियंस ऑफ एटम्स, 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास. ठीक है, तो मतलब एक ही सराउंडिंग्स के अंदर एटलीस्ट आप 5-6 एटम्स मान सकते हो. तो एक का यहाँ पे, दूसरे का थोड़ा नीचे, तीसरे का थोड़ा ऊपर, इस तरह से आपकी एनर्जी लेवल्स विल स्प्लिट डाउन, राइट. सो अगर कलेक्टिवली आप पूरे मटेरियल का देखोगे, देन यू हैव यहाँ पे भी मतलब -13.6 भी होगा किसी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हाइड्रोजन की ही हम बात करें, नॉट गोइंग इनटू सिलिकॉन और उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन से एग्जांपल लेते हैं. सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किसी एटम के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी. किसी के लिए होगी -13.61, किसी के लिए होगी -13.59, किसी के लिए होगी -13.58, किसी के लिए होगी -13.9.616263 ऐसे. सो यू विल हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज. ठीक है, तो अगर हम कलेक्टिवली एक मटेरियल को देखें तो उसके पास क्या होगा, एक बैंड होगा एनर्जीज का. ये पूरा फिल्ड अप होगा, मतलब हर जगह पे आपके पास एनर्जी होगी. मैं तो सिर्फ एक स्टेप ले रहा हूँ, 0.5 0.6 ऐसे कुछ. और डेसिमल प्लेस पे आप देख सकते हो, तो देयर विल बी सम रेंज ऑफ एनर्जीज. ठीक है, नाउ दीज आर योर बैंड्स. ये है आपकी, दिस फॉर्म्स अ बैंड. तो कलेक्टिवली अगर आप मटेरियल को देखोगे तो यू हैव फॉर्म्ड अ बैंड नाउ. ठीक है, नाउ कमिंग टू वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है. Valence band and conduction band. According to you, what is valence band? Valence electrons are the number of electrons जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं, राइट. ओके, सो मान लो कोई सेकंड शेल के अंदर है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी अगर इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें. बट नाउ इट विल बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, 13.4142 ऐसे, या फिर 3938 ऐसे आएगी. ठीक है, सो बैंड तो आपके पास है अभी भी. नाउ द थिंग इज के वैलेंस बैंड का मतलब क्या है. तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा, वो जिन जिन एनर्जीज में लाई कर सकता है,
एक रेंज जो होगी, दैट विल बी योर वैलेंस बैंड। अगर आपके पास एक ऐसा, मतलब बेसिकली लेट्स अगेन थिंक ऑफ 0 केल्विन पे क्या होगा, द मोशन विल बी स्टैंड स्टिल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर नहीं होगा, ठीक है। इवन योर आपका अगर लोहा भी आप लोगे, देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग वेरी लेस कंडक्टिविटी एट 0 केल्विन। कनेक्टिविटी आती क्यों है, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ठीक है। द थिंग इज नाउ कि क्या जो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर आ चुका है, क्या उसकी एनर्जी, मतलब क्या वो फ्री हो चुका है अभी, इज इट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0? सी इंडिपेंडेंट अगर आपके पास एटम है, देन इफ यू आर हैविंग लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करें बिकॉज एनर्जी वहां से हम रिलेट कर पाते हैं, -13.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इस एटम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो इट विल बी फ्री, इट विल हैविंग 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बाहर आ जाएगा, कहाँ से, एटम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट नाउ आपके पड़ोस में और बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी पहली बात तो -13.6 नहीं रही अभी, इधर 5 और 7 हो चुकी है, और अगेन अ बैंड यू हैव। मोर ओवर आप अब एक सॉलिड की बात कर रहे हो, मतलब एक ब्लॉक है आपके पास से लोहे का ही है, इसके अंदर यू आर हैविंग अ लार्ज नंबर 10⁻23 नंबर ऑफ आइटम्स। अब आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट शेल से इसको बाहर निकालने की कोशिश करी है, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल चुका है, क्या ये एकदम टोटली फ्री हो चुका है? नहीं, ठीक है, इट इज स्टिल बाउंड इन द मटेरियल। तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, हाँ मानते हैं वैलेंस बैंड से थोड़ी कम, मतलब लेस नेगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है। बट क्या ये फ्री, ये अभी फ्री नहीं है, इट इज नॉट हैविंग 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो अगर बाउंड वाले की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो मे बी इसकी इट कुड गो एट वट एवर एनर्जी 0.01 भी होगी, तब भी मेरे लिए बाउंड रहेगा, बिकॉज 0 नहीं पहुंचा अभी, ठीक है। वट एवर द लेवल इट इज, वी डोंट रियली गो देयर। तो -13.6 से अब यहाँ पे कुछ एनर्जी इसकी अभी भी नेगेटिव में है, देयरफॉर इट इज स्टिल बाउंड, ठीक है। सो वी हैव वैलेंस बैंड, वी हैव कंडक्शन बैंड के एटम छोड़ के बाहर आ चुका है, रिलेटिवली फ्री हो चुका है, इट इज नाउ एबल टू मूव विद इन द मटेरियल, बट अगेन इट इज स्टिल बाउंड टू मूव विद इन द लैटिस, मतलब विद इन द मटेरियल ओनली, इसके बाद वो फ्री हो जाएगा। सो वैलेंस, कंडक्शन एंड फ्री एकदम आउट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड के अंदर हैं, दैट मीन्स स्टिल अराउंड द एटम, उनकी जो एनर्जी है दैट इज इन द वैलेंस बैंड। जो फ्री हो चुके हैं लैटिस छोड़ के, मतलब बेसिकली एटम से केज को छोड़ के वो बाहर आ चुके हैं, दोस हैव बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एनर्जीज है दैट लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को केज में से, वो एटम्स के जाल में से निकाल के हल्का सा बाहर लेके जाना, ताकि वो फ्री हो जाए। अगर वो फ्री हो गए देन वी से वो कंडक्शन बैंड में आ चुके। कंडक्शन बैंड मतलब उन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जीज क्या क्या आएंगी। एंड अगेन रिमेंबर, दीज आर relatively free electrons, not exactly free, absolutely free नहीं है, these are relatively free electrons। तो अब जो चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन में हेल्प करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, वो उनका जो रेंज बनेगी एनर्जीज की, दैट इज द कंडक्शन बैंड।